अभी एक सेकंड रुको। मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में एक चेहरा है, एक ऐसा इंसान जिसने तुम्हें इतना दुख दिया कि तुम आज तक भूल नहीं पाए। शायद वो कोई करीबी था, शायद वो कोई ऐसा था जिस पर तुमने भरोसा किया था और उसने वो भरोसा तोड़ दिया। आज इस वीडियो में अल्लाह ने उस इंसान के बारे में जो लिखा है वो सुनो और आखिर तक सुनो, क्योंकि ये सिर्फ इसके बारे में नहीं है, ये तुम्हारे बारे में भी है। सबसे पहले एक सवाल, जब इस इंसान ने तुम्हें तकलीफ दी तो तुमने क्या सोचा? शायद तुमने सोचा कि अल्लाह ने देखा नहीं, शायद तुमने सोचा कि जालिम को कुछ नहीं होगा, शायद तुमने सोचा कि दुनिया में इंसाफ नहीं है। मगर सुनो, अल्लाह ने हर वो लम्हा देखा था जब तुम्हारी आंख से आंसू गिरा था। अल्लाह ने देखा था जब तुम्हारा दिल टूटा था। अल्लाह ने देखा था और अल्लाह ने उस लम्हे से लिखना शुरू कर दिया था। अब सुनो, अल्लाह ने उस जालिम के बारे में क्या लिखा। पहली बात, अल्लाह ने लिखा कि हर जुल्म का हिसाब होगा। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़्ज़ालिमून। ये मत सोचो कि अल्लाह जालिमों के अमाल से गाफिल है। अल्लाह ने हर वो लम्हा लिखा है जब इस इंसान ने तुम्हें तकलीफ दी, हर वो लफ्ज जो तुम्हारे दिल को लगा, हर वो अमल जिसने तुम्हें तोड़ा, सबका हिसाब होगा। न एक लम्हा भूलेगा, न एक लफ्ज छोटेगा। मगर अभी रुको, क्योंकि अल्लाह के निजाम में एक और बात है जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने इस तकलीफ के बारे में कुछ और भी लिखा है। वो तकलीफ जो उसने दी वो दरअसल तुम्हारे लिए एक तोहफा थी। हां, तोहफा इसलिए नहीं कि तकलीफ अच्छी होती है, बल्कि इसलिए कि अल्लाह ने उस तकलीफ को तुम्हारी तरक्की का जरिया बना दिया। जो इंसान तकलीफ नहीं सहता वो मजबूत नहीं बनता, और अल्लाह तुम्हें मजबूत बनाना चाहता था। उसने इस इंसान को तुम्हारी जिंदगी में भेजा ताकि तुम वो बन सको जो तुम्हें बनना था। सोचो जरा, अगर वो तकलीफ ना होती, क्या तुम आज इतने मजबूत होते? क्या तुम आज इतना समझते? क्या तुम आज अल्लाह के इतने करीब होते? नहीं, इस तकलीफ ने तुम्हें वो सिखाया जो कोई खुशी नहीं सिखा सकती थी। इस तकलीफ ने तुम्हें वो दिया जो कोई आसानी नहीं दे सकती थी। अल्लाह ने उस जालिम को तुम्हारी जिंदगी में एक वजह से भेजा था, और वो वजह तुम्हारी भलाई थी। अब एक और राज सुनो जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब कोई तुम पर जुल्म करता है तो अल्लाह के निजाम में कुछ होता है। वो जालिम अपनी नेकियां तुम्हारे खाते में डालता जाता है। हां, जितना उसने तुम्हें तकलीफ दी, इतनी उसकी नेकियां तुम्हारी हो गईं। और कयामत के दिन जब अल्लाह का तराजू लगेगा, तुम्हारे पलड़े में वो नेकियां होंगी जो तुमने नहीं कमाई, मगर उस जालिम ने तुम्हें दी। बेजाने अनजाने, क्या तुम सोच सकते थे कि जो तुम्हें तकलीफ दे रहा था वो दरअसल तुम्हारे आखिरत के खाते को भर रहा था? अब एक लम्हे के लिए सोचो, क्या तुम अभी भी इस इंसान से नफरत करना चाहते हो? क्या अभी भी वो गुस्सा और वो दर्द महसूस हो रहा है? तो सुनो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक रास्ता रखा है। वो रास्ता माफी का है, मगर ये माफी इसके लिए नहीं है, ये माफी तुम्हारे लिए है। जब तुम माफ करते हो तो वो बोझ जो तुम सालों से उठाए हो वो उतर जाता है। वो जंजीर जो तुम्हें इस इंसान से बांधे हुए है वो टूट जाती है और तुम आजाद हो जाते हो। अभी तक तुमने सुना कि अल्लाह ने इस जालिम के बारे में क्या लिखा। अब सुनो अल्लाह ने तुम्हारे में क्या लिखा, क्योंकि यही इस वीडियो का सबसे अहम हिस्सा है और यही वो बात है जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। गौर से सुनो, अल्लाह ने तुम्हारे बारे में लिखा कि तुम मजलूम हो, और मजलूम की दुआ के बारे में अल्लाह ने क्या कहा है। हदीस में आया है कि मजलूम की दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता, कोई रुकावट नहीं, कोई इंतजार नहीं। वो दुआ सीधी अल्लाह के पास पहुंचती है। क्या तुमने कभी इस तकलीफ में अल्लाह से दुआ मांगी? क्या तुमने कभी आंसुओं के साथ अल्लाह से मांगा? वो दुआ कबूल हो चुकी है। शायद अभी नजर नहीं आया, मगर अल्लाह के दफ्तर में लिखा जा चुका है। अब एक और बात सुनो, जो लोग जुल्म सहते हैं और सब्र करते हैं, अल्लाह उनके साथ एक खास मामला करता है। अल्लाह उन्हें दुनिया में भी नवाजता है और आखिरत में भी। वो रिस्क जो तुमने कभी सोचा नहीं था, वो दरवाजे जो कभी बंद लगते थे, वो रिश्ते जो कभी नहीं मिलते थे, ये सब अल्लाह की तरफ से इस सब्र का बदला है जो तुमने इस तकलीफ में किया। अल्लाह का निजाम देर से चलता है, मगर गलत कभी नहीं चलता, और तुम्हारा बदला आने वाला है।
मगर अभी रुको, एक अहम सवाल। क्या तुमने कभी सोचा कि अल्लाह ने इस तकलीफ को फौरी क्यों नहीं हटाया? क्यों अल्लाह ने तुम्हें इतना इंतजार करवाया? इसका जवाब सुनो। अल्लाह ने तुम्हें इस तकलीफ में रखा क्योंकि अल्लाह तुम्हें आजमा रहा था। मगर ये वो आजमाइश नहीं थी जो तुम सोचते हो। ये आजमाइश इस बात की नहीं थी कि तुम दुख बर्दाश्त कर सकते हो या नहीं। ये आजमाइश इस बात की थी कि क्या तुम अल्लाह पर यकीन रखते हो? क्या तुम टूट कर भी अल्लाह की तरफ आते हो? क्या तुम तकलीफ में भी अल्लाह को नहीं छोड़ते? और तुमने ये आजमाइश पास कर ली, क्योंकि तुम आज भी यहां हो। तुम आज भी अल्लाह से उम्मीद रखते हो। अब सबसे अहम राज जो इंसान तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देता है, अल्लाह उसे तुम्हारी जिंदगी से हटा देता है। मगर हटाने से पहले अल्लाह तुम्हें तैयार करता है इस खुशी के लिए जो आने वाली है। क्योंकि अगर वो खुशी अभी आ जाए और तुम अभी इसके काबिल ना हो तो वो खुशी भी ठहर नहीं पाएगी। अल्लाह चाहता है कि जो खुशी आए वो ठहरे, वो रहे, वो मुस्तकिल हो। इसलिए अल्लाह ने पहले तुम्हें मजबूत बनाया इस तकलीफ के जरिए। अब तुम तैयार हो, अब वो खुशी आने वाली है। और आखिरी बात, वो इंसान जिसने तुम्हें दुख दिया, इसके बारे में अल्लाह का आखिरी फैसला किया है। अल्लाह ने लिखा है कि जालिम को मोहलत मिलती है मगर माफी नहीं। अल्लाह ने लिखा है कि जो किसी का दिल तोड़ता है उसका खुद एक दिन दिल टूटता है। मगर ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ एक है, अपने दिल से वो बोझ उतारो, अल्लाह के हवाले कर दो और आगे बढ़ो। क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारे लिए आगे बहुत कुछ लिखा हुआ है। वो तकलीफ देने वाला तुम्हारी कहानी का आखिरी बाब नहीं था, वो सिर्फ एक मोड़ था। असल कहानी अभी बाकी है और वो कहानी अल्लाह ने बहुत खूबसूरत लिखी है। अभी इस वीडियो को लाइक करो और इसे इस इंसान को शेयर करो जो आज किसी की तकलीफ में है। और चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर रोज अल्लाह का एक नया पैगाम तुम्हारा इंतजार करता है। तुम मजलूम हो और मजलूम का अल्लाह खुद मददगार है। वो दिन आने वाला है, बस थोड़ा और सब्र।